आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री तो बातों ही बातों में चली गई, उसका कोई मतलब नहीं निकला। आलू से सोना बनता है? इधर आलू डालो उधर सोना निकलेगा, ऐसा बनता है? नहीं। लेकिन भगवान हमारे कहते हैं कि तुम आ जाओ हमारे यहाँ, तुम पापी होगे, भगवान कहते हैं हम तुमको धर्मात्मा बना करके निकालेंगे। क्षिप्रम बहुत ही धर्मात्मा। यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है पहले से, खरीदना नहीं पड़ेगा, लगाना नहीं पड़ेगा, प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं हमारे यहाँ पहले से व्यवस्था है, तुमको आने की देर है, अपने आप की देर है, अपने आप को इस मशीन में समर्पित करने की आवश्यकता है। जैसे इस मशीन में डालोगे क्या होगा? क्षिप्रम बहुत ही धर्मात्मा। कई लोग कहते हैं महाराज ये भक्तों की ही परीक्षा क्यों होती है, पूजा पाठ करने वालों की परीक्षा होती है, पापियों की परीक्षा क्यों नहीं होती है, ये दूसरों की परीक्षा। अरे भाई ध्यान से समझना, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं परीक्षा उन्हीं की होती है, जो कॉलेज में पढ़ते हैं उन्हीं की परीक्षा होती है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि परीक्षा स्कूल में पढ़ने वालों को परीक्षा देनी पड़े और लड़का कहे कि हमारी परीक्षा क्यों हो रही है, जो बाहर भटक रहे हैं उनकी परीक्षा क्यों नहीं हो रही? अरे जो पढ़ेगा उसी को तो परीक्षा देनी पड़ेगी। ऐसे ही जो इस अध्यात्म के मार्ग में पढ़ेगा, सीखेगा, समझेगा, चलेगा, परीक्षा भी उसी को देनी पड़ेगी, दूसरों को परीक्षा देने की जरूरत नहीं। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी परीक्षा हो, तुम्हारे जीवन में कठिन समय आया हो, तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसा लगे कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो तुम जरूर समझ लेना इसका मतलब है भगवान ने स्वीकार कर लिया है कि मैं धर्म के विद्यालय में प्रवेश पा चुका हूं, तभी तो परीक्षा हो रही है। तुम्हें पास होकर दिखाना। परीक्षा से डरता कौन है पता है आपको? कौन डरता है? जो पढ़ता नहीं है। सीधी सी बात है। साल भर जिसने मेहनत की हो उसको परीक्षा से डर लगेगा क्या? अरे आप आश्चर्य करेंगे, हमारे एक महात्मा हुए स्वामी राम तीर्थ, इतना पढ़ते थे कि वो परीक्षा देने के लिए गए तो वो प्रश्न आते हैं ना, प्रश्न कि 7 में से कोई भी 5 प्रश्न हल करो, ऐसा लिखा होता है, 7 में से कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर दो। ये इतने पढ़े लिखे थे कि जाते परीक्षा में लिख के आते, 7 के उत्तर लिख कर देते। 7 प्रश्न थे, 7 के उत्तर लिखते और फिर नीचे लिख देते इन 7 में से कोई भी 5 जांच लो। ये होती पढ़ाई। परीक्षा का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। डर किसको लगता है? जो पढ़ते नहीं। बच्चों को भी समझना चाहिए, साल भर पढ़ो तो परीक्षा में क्या डरना। ऐसे ही जब आप भक्ति के मार्ग पर अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, परीक्षा से क्या डरना। अच्छा एक महात्मा थे, उन्होंने कहा, उनसे पूछा किसी ने, आपको परीक्षा से डर लगता है? बोले नहीं। क्यों? बोले पास करना फेल करना दोनों मर्जी आपकी, हम काहे के लिए झंझट पाले। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। और अंतिम पंक्ति बहुत बढ़िया है। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी, सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी, पार करना या न करना, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। ये टेंशन में हम क्यों पाले भाई कि हम फेल होंगे कि पास होंगे। हमने तो एक ही सपना देखा है कि हम आपके हो चुके, अब आप किनारे लगाते हो कि डुबोते हो तुम ही जानो, तुम्हारा ही निर्णय, हमें सब कुछ स्वीकार है। इसमें बड़ी शांति है भाई, टेंशन नहीं है, सोचना नहीं पड़ता। ये साथ सोचने की जिम्मेदारी सामने वाले की। तो ध्यान रखना, भगवान के सामने जब आप इस तरह से समर्पित हो जाते हो, भगवान भी आपको फेल करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। ध्यान रखना, नहीं ले सकते। जब सब कुछ आपने भगवान के सामने डाल दिया, भगवान के चरणों में डाल दिया, भगवान को समर्पित कर दिया, फिर भगवान फेल करेंगे आप? सती जी ने खोपड़ी लगाई, बस यही गलती कर दिया। कभी भी अपना दिमाग मत लगाओ। अध्यात्म का
सीधा सा निवेदन है, धर्म का सीधा सा निवेदन है। धर्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, भगवान की यात्रा को पूरा करना चाहते हो, तो कभी भी तुम अपने मन को मत लगाना, बुद्धि मत लगाना, दिमाग मत लगाना, खोपड़ी मत लगाना।